आज हम आपको दिखाते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी वो स्थान है जहां महाराणा प्रताप ने मुगलों से युद्ध कर अपनी जन्मभूमि की रक्षा की। कई योद्धाओं ने लड़ते लड़ते अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। 18 जून 1576 को युद्ध के कुरुक्षेत्र विश्व प्रसिद्ध रणक्षेत्र हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि और हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए मेवाड़ वासियों को साथ लेकर, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भील, मीणा, माड़ोतिया, लोहार सभी जातियों ने युद्ध द्वारा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी के इतिहास में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच युद्ध हुआ था। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। हल्दी घाटी अरावली पर्वतमाला में खमनोर और बलीचा गांव के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। मुख्य युद्ध स्थल रक्ततलाई खमनोर गांव के मध्य स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों के अनुसार हल्दी घाटी की लड़ाई की तारीख 18 जून 1576 है, जबकि पट्टिकाओं पर 21 जून 1576 लिखी गई है। हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 ईस्वी को खमनोर और बलीचा गांव के मध्य तंग पहाड़ी दर्रे से आरंभ होकर खमनोर गांव के किनारे बनास नदी के सहारे मोलेला तक कुछ घंटों तक चला था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी राणा पुंजा का सहयोग रहा। इसी युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी झालामान, हाकिम खान, ग्वालियर नरेश, रामशाह तंवर सहित कई देशभक्त सैनिकों ने अपने देश हित के लिए बलिदान दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध घोड़ा चेतक भी मारा गया। अब यहाँ मुख्य रूप से देखने के लिए रक्ततलाई युद्ध स्थल, शाहीबाग, हल्दी घाटी दर्रा, प्रताप गुफा, चेतक समाधि और महाराणा प्रताप स्मारक देखने योग्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप मुगलों पर हमले करते रहे, जिसे गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप पहाड़ियों में रहे, वहां से मुगल सेनाओं को परेशानी में डालते रहे। महाराणा प्रताप ने यह प्रण लिया कि मेवाड़ में मुगल सैनिक कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। अकबर की सेना द्वारा 3 अभियान चलाए गए, लेकिन वो सभी असफल रहे। इसी दौरान राणा प्रताप को भामाशाह नामक एक शुभचिंतक से धन की सहायता मिली, जिससे महाराणा प्रताप ने अपनी सेना तैयार की। भील आदिवासियों ने जंगल में रहने के लिए अपनी विशेषताओं के साथ महाराणा प्रताप को भरपूर सहायता प्रदान की। झुलसी हुई धरती का उपयोग करते हुए कड़ाके की धूप में युद्ध के लिए उनकी अभिनव रणनीति दुश्मन के क्षेत्रों में लोगों की निकासी, कुओं का जहर, अरावली में पहाड़ी किलों और गुफाओं का उपयोग, लगातार लूटपाट और दुश्मनों के कैंपों को ध्वस्त करने में मदद मिली, जिससे उन्हें बहुत राहत मिली। उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों को मुगल शासकों से मुक्त करा दिया। साल बीतते गए और 1597 में महाराणा प्रताप की शिकार की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आज भी पर्यटक इस हल्दी घाटी से गुजरते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो अपनी गाड़ियों को रोककर सेल्फियां लेते हैं और आपस में एक दूसरे की फोटो खींचते हैं। कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। सड़क के किनारे हल्दी घाटी का रंग तो भाई श्रद्धालुओं के मन को भा जाता है। आपको हम बहुत कुछ दिखाएंगे। हल्दी घाटी के बारे में कुछ देर बने रहें हमारे साथ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बादशाही बाग। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ का। पहाड़ियों से घिरा है यह बाग। आइए अब हम आपको दिखाते हैं चेतक समाधि। ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि है। इसे चेतक समाधि बगीचा भी कहा जाता है।
अब हम चलते हैं पहाड़ियों के ऊपर, जहां पर महाराणा प्रताप का राष्ट्रीय स्मारक बना हुआ है। कितना सुंदर स्मारक है, पर्यटकों के लिए कितने सुंदर दृश्य हैं। यहाँ पर्यटक आते हैं और आनंद लेते हैं। आप भी आइए ना यहाँ पर। आप जो ये चारों ओर हरियाली देख रहे हैं ना, यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कितना मनोरम दृश्य है यहाँ का। आप कभी भी हल्दी घाटी आएं तो इस स्मारक को देखना ना भूलिएगा। आपको और भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। हमारे चैनल शकुंतलम वीडियोस को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिएगा।